बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर वक्त ज़ाया किए मैंने की थी ग्रोसरी, तो मैंने उसके जो क्लिप्स थे वो अपने कैमरे में महफूज कर लिए। तो मैंने सोचा चलें मैं ये शेयरिंग आपके साथ भी करती हूँ। मुझे ख़ुद भी इस तरह के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रोसरी के, बाहर घूमने फिरने के, होटलिंग के, रेस्टोरेंट्स के, घर में काम करती हुई ख़वातीन अपने अपने घरेलू काम करते हुए वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे भी दिल किया, मैंने भी सोचा कि चले मैं भी आप लोगों के लिए व्लॉग्स जो है वो यूट्यूब पर लेकर आती हूँ। तो बस मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दिलचस्प जो है वो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाऊं, तो ताकि आप लोग जो है ना वो बोर ना हो, अपनी बोरियत को ख़त्म करें, व्लॉग्स जो हैं वो देखें और अपना टाइम अच्छा सा पास करें। मैं भी इसी तरह से अपना टाइम पास करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप फ्री होकर बैठें और दूसरों को काम करता हुआ देखें, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये यहाँ पर बस मैं बैठी हुई थी, तो मैंने जो है वो यहाँ पर मैं वीडियो एडिट की है। मैंने सोचा कि साथ ही जो है वो मैं कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये मेरी वीडियो आई है, क्योंकि कुछ मैं बिज़ी रही थी। मेरी तो एक डोमेस्टिक फ़्लाइट भी थी, और उसके अलावा जो है वो मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, और फिर उसके बाद आकर फिर मैं काफ़ी बीमार हो गई और तबीयत मेरी काफ़ी डाउन हो गई। तो बस इस चक्कर में जो है ना मैं एडिट नहीं कर पाई वीडियो, और आप तक नहीं पहुंच पाई। खैर, आप लोगों ने मिस किया होगा मुझे, और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो मुझसे पूछते भी हैं कि आप जो है वो आपकी वीडियो नहीं आई, तो वेट करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो जो है ना वो बाकायदगी से देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मुझे भी अल्लाह ताला सेहत वाली तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपने घर को संभाल सकूं, लुक आफ्टर कर सकूं बच्चों को भी। तो यहाँ से मैंने ग्रोसरी की थी। ये व्लॉग जो है वो नया नहीं है, अब तो नई ग्रोसरी आने का भी टाइम हो गया है, नई ग्रोसरी करने का भी टाइम हो गया है। तो ग्रोसरी मैं इम्तियाज़ से ही करती हूँ, मुझे ना सफिशेंट लगती है यहाँ पर चीज़ें, और ग्रोसरी करना मेरे लिए आसान है क्योंकि इम्तियाज़ मेरे घर के नज़दीक है। इसके अलावा गीगा माल का कारफोर भी मैंने वहाँ से भी ग्रोसरी की है। वो भी सुपर डुपर जो है ना वो अच्छी ग्रोसरी वहाँ से हो जाती है। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे ग्रोसरी करने का, आपको हर आइटम मिल जाता है, और इतने मसाला जाते हैं कि बंदा आप जो है ना वो देख रहे होते हैं कि कौन सा जो है ना वो लें, कौन सी जो कंपनी है या कौन सी जो ब्रांड है वो आप उठाएं, कौन सी कीमत किसकी मुनासिब है, तो वो देख कर लेना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ इम्तियाज़ पे मैंने ग्रोसरी कर ली है। बहुत ही इनके कीमतें मुनासिब होती हैं, और चीज़ों का जो मेयार है इशाए खुर्दो नोश का, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और साल से ही मैं ग्रोसरी जो है वो इम्तियाज़ से ही कर रही हूँ। कराची में से ही समझे कि मैंने स्टार्ट किया था इम्तियाज़ से ग्रोसरी, और आज तक जो है ना वो मैं इम्तियाज़ से ही करती हूँ। हाँ, एक दुक्का मैंने और भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें जो आपकी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर मैंने विज़िट किया है, देखी हुई है कि CST से किया है। इसके अलावा कराची में भी काफ़ी थी। इतने तो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, किस किस का बंदा नाम ले। नाहिद स्टोर से भी की हुई है ग्रोसरी, और नाहिद स्टोर खैर काफ़ी ही महंगा स्टोर मुझे लगा था। और इसके अलावा कारफोर से भी, और काफ़ी जगहों पे कारफोर से जो है ना मैंने ग्रोसरी की हुई है। कारफोर की ग्रोसरी की भी जो अच्छी होती है। दूसरी शॉपिंग काफ़ी मुझे लगता है कि महंगी चीज़ें हैं, लेकिन जो आप इशाए खुर्दोनोश ख़रीदते हैं, घरेलू चीज़ें ख़रीदते हैं, तो वो मुनासिब कीमत में आपको वहाँ से मिल जाती हैं। तो बस ये ग्रोसरी की थी, और दिन में ग्रोसरी की थी। पेट्रोल फिर डलवाया गाड़ी में, पेट्रोल के बगैर तो आपको पता है गुजारा नहीं है, और पेट्रोल डलवाते हुए भी ना अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो आप पकड़ा आते हैं। गाड़ी अगर आप फुल करवा रहे हैं तो 10,000 तो आपका कहीं नहीं गया। इतना जो है वो फ्यूल जो है ना वो गाड़ियों में, और ये जो जापानी गाड़ियाँ हैं ये तो फ्यूल ही माशाल्लाह इतना पीती हैं ना। तो मैं सोच रही थी कि यार ये पानी से क्यों नहीं चलती ना, वो भी तो पानी ही होता है, तो उनको क्या पता कि
ये पेट्रोल है, ये पानी है। पानी की तरह ही होता है ना, कोई उसमें ऑयल शॉयल तो नहीं होता है, तो क्यों नहीं ये उस पे चलती, जलता नहीं है ना पानी, मसला सिर्फ ये है। तो खैर फिर रात हो गई और डिनर हम लोगों ने बाहर किया था। ये सॉरी नेक्स्ट डे की ये वीडियो थी और ये भी मैंने साथ ही जो है ना वो अटैच कर ली। बल्कि डिनर के भी नहीं, यहाँ पर हम लोग गीगा मॉल विज़िट करने के लिए निकल गए। जो डिनर की वीडियो है मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसी में डाल दी ना तो जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, फिर आप बोर होंगे। तो मैंने यहाँ पर किया था गीगा मॉल विज़िट। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम गीगा मॉल विज़िट किया था। ये इसकी बेसमेंट है और बेसमेंट में इसकी पार्किंग है। और पार्किंग ना मुझे इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैंने जितनी भी पार्किंग्स देखी हैं कराची में, स्पेशली जो बड़े मॉल्स हैं, उनकी जो पार्किंग है वो एयर कंडीशनड है। गर्मी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सेंटोरस इतना जो इंटरनेशनल लेवल का मॉल है और यहाँ पर इसकी पार्किंग जो है वो एयर कंडीशन क्यों नहीं है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। होनी चाहिए एयर कंडीशन, क्योंकि इतनी गर्मी में आप चलें, गाड़ी से निकल कर भी गुजारा हो जाता है। एयर कंडीशन गाड़ी होती है आपकी और निकल कर आप बाहर एकदम से निकलते हैं, इतनी हीट। लेकिन जब आप बहुत मॉल में फिर के ऊपर का टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और जब आप निकल कर नीचे आते हैं गाड़ी में अपनी पार्किंग से लेने के लिए, तो इतनी गर्मी एकदम से ऐसे लगता है जैसे मुंह पे थपेड़े लगे हैं गर्मी के, और शदीद गर्मी लगती है। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा एयर कंडीशन है तो नीचे बेसमेंट में भी चाहिए कि वो भी एयर कंडीशन होना चाहिए। तो इतना जो कस्टमर के लिए ना थोड़ा सा वो ख़र्चा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर ऊपर से मुझे बहुत अच्छा लगा गीगा मॉल, और सारे फ्लोर्स ही मैंने विज़िट किए, बहुत अच्छे हैं। जो प्राइस हैं डेफ़िनेटली जो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर आपको आम जो बाज़ार के मार्केट्स की शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको महंगी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि बेड शीट्स वगैरह, और ये यहाँ पर मैं देख रही थी इसके टी कोजीज़ बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, वेलवेट की भी, और अंदर से बड़ी कोजी कोजी सी फोम लगा हुआ और एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत प्यारी सी। आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आपके पास आपको पता है कि एम्ब्रॉयडरी आपको कोई हाउ नाउ का पता है आपको, तो फिर तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने बड़े मॉल से इस तरह की चीज़ें परचेज़ करें। तो आप जो बेडिंग्स वगैरह जहाँ से मिलती है, बेडशीट्स वगैरह आपको बिस्तर से रिलेटेड, या ये इस तरह के टेबल कवर्स वगैरह, तो वहाँ से ये आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो बड़ी अच्छी और मुनासिब कीमत पे मिल जाती है, बनिस्बत कि आप यहाँ मॉल्स से इस तरह की चीज़ें उठाएं। हाँ, आप वैरायटी देख सकते हैं, जो आज फैशन आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ें देखकर आप जो है वो दूसरी मार्केट से भी आप सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं। बहुत सजी सजाई दुकानें हैं, दिल देखकर खुश हो जाता है। चॉकलेट्स की शॉप थी, बहुत ही प्यारी सजी हुई चॉकलेट्स उनमें, और ये असगर अली ये जो आपके परफ्यूम्स हैं, ऊद वगैरह यहाँ से प्योर मिल जाते हैं और बहुत अच्छी मुनासिब कीमत पे। फिर यहाँ पर जो शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इनका भी मैं विज़िट लाजमी करती हूँ, क्योंकि मैंने ख़रीदा था अपना जो है वो हेयर स्ट्रेटनर और हेयर जो ड्रायर होता है, ब्लोअर जिसको कहते हैं, वो रेमिंगटन का। तो मैं देख रही होती हूँ कि प्राइस में कितनी वेरिएशन आई है, या जो बाकी मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, फ्रिज वगैरह है, या मैंने डिस्पेंसर वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह जो मैंने परचेज़ की थी, अब जो इतने माह बाद या इतने अरसे बाद इनकी क्या प्राइसेस हैं। तो ये मैं ज़रूर विज़िट करने के लिए देखती हूँ, और जो नई चीज़ें आई होती हैं मार्केट्स में वो भी मैं विज़िट कर रही होती हूँ कि क्या क्या नई जो है वो इजादात हो चुकी हैं। तो जूते थे, चप्पलें थी, ये भी बहुत प्यारी थी बच्चों की। इसके अलावा ये बच्चों के स्टॉलर्स हैं, चेयर्स थी बच्चों की, छोटे बच्चों की जो बेबी टॉडलर्स हैं उनके लिए। तो मुझे इनकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि बाकी शॉप्स से क्योंकि बच्चे घर में हैं और उनके जो है वो स्टॉलर्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं उस हिसाब से, तो डबल ट्रिपल मुझे यहाँ पर प्राइसेस लगे। और इसके अलावा यहाँ पर
ये कैसे हो सकता है कि क्रॉकरी आइटम्स मैं ना चेक करूं। तो ये स्टीमर था, कितना प्यारा सा मेरे हाथ में, ऊपर शीशा लगा हुआ, आपको नज़र भी आ जाता है कि अंदर आपने क्या डाला हुआ, और ये 3 स्टेप में बना हुआ था। और ख़ैर नीचे तक तो मैंने खोल के नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई हेल्पर भी नज़दीक नज़र नहीं आया, और फिर बस एक ढक्कन सा ही उठा के मैंने देखा है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने वैसे ही विज़िट कर ली हैं। और ये चैनक के हैं चाय के लिए, और बहुत ही खूबसूरत सी। और कटलरी सेट बहुत एक्सपेंसिव थे यहाँ पर, मैंने भी परचेज़ किया है कटलरी सेट, इम्तियाज़ से ख़रीदा था। बहुत रीज़नेबल कीमत पे मुझे गोल्ड प्लेटेड जो है वो कटलरी सेट मिल गया था, और मैं वो उसका भी कभी आपको विज़िट करवाऊँगी। और बहुत एक्सपेंसिव थे यहाँ पर सारे आइटम्स। खैर नित नई वैरायटी थी, वैरायटी बेशुमार थी। इसके अलावा ये जो बर्तन थे, इसको क्या कहते हैं कि डिशेस जो थी, इनको रखने के लिए घर में अगर आप कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो कॉर्नर आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा कटलरी सेट यहाँ पर, ये सॉरी डिशेस थी, बहुत प्यारी प्यारी सी। और ये मैं खड़ी हूँ नीचे एकदम से मुझे अपने पाँव नज़र आए और मुझे बड़े लगे कि यार ये तो देखे जाने पहचाने पाँव हैं। तो ये मुझे याद है कि ये तो मेरे ही पाँव हैं तो यहाँ पर बाकी बाथरूम्स के लिए हैं, टिश्यू पेपर्स के लिए, और इसके लिए सोप, जो हैंड वॉशेस होते हैं उनके लिए, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बकेट्स, डस्टबिन्स वगैरह बनी हुई थी। और ये डिशेस कैमरे में मैं इतनी नहीं बड़ी नज़र आ रही है, जो ब्लू और गोल्डन कलर की है, ये इतनी बड़ी बड़ी थी, बहुत ही ह्यूज टाइप की थी। मैंने कहा ये इसको बंदा उठाए कैसे, इतनी वज़नी और इतनी बड़ी बड़ी शीशे की बनी हुई हैं। और इसके अलावा ये सारी वैरायटी देखें, टिशू बॉक्सेस की है। इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्सेस थे बेशुमार किस्म के, बहुत सारी वैरायटी थी इनमें। इसके अलावा सूटकेस, ट्रैवल्स के लिए यहाँ पर बहुत वैरायटी थी। प्राइसेस उनके मैंने नहीं चेक किए क्योंकि हर एक चीज़ को बंदा नहीं देख सकता। और इसके अलावा ये टेबल मैट थे, इनकी कीमत मुझे मुनासिब लगी, शायद बाज़ार में इससे भी सस्ते हों, तो इनकी कीमत मुनासिब थी। आई थिंक 400 450 कुछ इस तरह से प्राइस थी। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर ग्रोसरी साइड पर आ गए मुझे असल में सर्फ वगैरह चाहिए थी, और लॉन्ड्री के लिए ना मुझे ब्लीच वगैरह चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने नहीं परचेज़ की क्योंकि 2-3 चीज़ें मैंने लेने के लिए इतनी लंबी कतार में हम लगना नहीं चाह रहे थे। पहले हम कतार विज़िट कर लेते होते हैं कि जो बिलिंग करवा रहे हैं वहाँ पर कतारें कितनी कितनी लंबी हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग जो है ना वो ग्रोसरी करते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने गीगा मॉल को खाली विज़िट ही किया और ख़रीदा कुछ नहीं था। खैर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे अच्छी लगी, वैराइटीज़ इनमें काफ़ी सारी जो है ना वो रीज़नेबल कीमत में भी चीज़ें थी जो बंदा ख़रीद सकता है। लेकिन वही बात कि वो जो इतनी लंबी कतार, टाइम काफ़ी हो रहा था और भूख हम लोगों को ना बहुत लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि पहले गीगा मॉल विज़िट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो डिनर करेंगे। तो डिनर हमने यहाँ से नहीं किया, किसी और रेस्टोरेंट्स की से किया था। और गीगा मॉल जो है ना तकरीबन बंद हो रहा था, काफ़ी टाइम चूँकि हो चुका था। और मैं जब से इस्लामाबाद आई हूँ मैंने गीगा मॉल विज़िट नहीं किया, तो ये मेरा फ़र्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस था। मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। और बहुत मेहनत से एडिटिंग की होती है, बहुत मेहनत से जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग की होती है, और पूरे माहौल को देखते हुए कि शोर पीछे से ना आए, किस टाइम जो है वो शोर सुकून हो, बिल्कुल माहौल में खामोशी हो, तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जाए। और एडिट करना और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डिलीट करना, और ये सारा काम जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर्स हैं जितने, वो सब जानते हैं। लेकिन आम देखने वाले बंदे को ऐसे ही लगता है कि यार ये वीडियो ऐसे ही है, और बस जैसे हमारी गैलरीज़ में पड़ी होती हैं, बस ये भी एक गैलरी है और हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत मेहनत से बनाई होती हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, थंब अप आप ज़रूर कर दिया करें। थंब अप तो बंदा फ़ौरन कर सकता है ना, तो बहुत मेहनत से बनाई होती हैं प्लीज़, तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो बुरी नहीं लगी होगी, और आप मेरी बात का जो है ना वो पास रखेंगे और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करेंगे।
और इंशाल्लाह मुझे अच्छी उम्मीद है और अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। और इससे ये होता है कि इंसान की हौसला अफजाई हो जाती है कि उसको इतने लाइक्स मिले। मुझे एक लाइक भी बड़ा हो ना तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि यार मुझे किसी ने लाइक किया, मेरी वीडियो को लाइक किया गया है, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो तकरीबन इसके 4-5 फ्लोर थे, चारों पांचों फ्लोर जो हैं वो मैंने विज़िट किए थे। और नीचे जो है ना वो एकदम से जब मैंने झांका, कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था। और मैं सबको यही कहूँगी कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं और कैमरा आपके हाथ में है ना, तो आप अपना फोकस जो है ना वो रखें कि सिर्फ कैमरे की तरफ ना रखें, अपने ऊपर भी रखें कि आप ऊपर जा रहे हैं और आपके स्टेप्स कहाँ पड़ रहे हैं। एकदम से क्या हुआ कि मैंने कैमरे, क्योंकि मैं सिर्फ आगे की वीडियो बना रही थी, और जब मैंने एकदम से नीचे देखा ना तो हम लोग 4th-5th फ्लोर पे थे। और जब मैंने एकदम से नीचे देखा तो मुझे बहुत अनकॉन्शियसली मुझे बहुत गहराई लगी और एकदम से लड़खड़ा गया मेरा हाथ और मैं बहुत घबरा सी गई। मैंने कहा ये खुदा न खास्ता अगर मेरा पाँव यहाँ पर एलिवेटर पे स्लिप हो जाता तो फिर क्या बनता। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जो रिडानो की शर्ट्स हैं ये मियाँ साहिब यूज़ करते रहे हैं, तो प्राइजेज़ हर चीज़ की अप हुई है, नो डाउट। तो मैं प्राइजेज़ चेक कर रही थी, तो जो प्राइजेज़ में आ जाती थी 3500 4000 तक जो आ जाती थी शर्ट, वो 6000 तक थी, उससे भी अबव थी। और जो 6000 500 6900 7000 के अंदर तक मिल जाती थी, वो उनकी भी प्राइसेस जो है वो 9000 से अबव हो चुकी थी, उससे भी ज़्यादा थी बाज़ शर्ट्स। तो खैर हर चीज़, महंगाई जो है वो हर चीज़ पर असरअंदाज हुई है। बाकी हम लोग घूम फिर कर वापस आ गए। यहाँ पर हीटर चल रहे थे, ऐसा लग रहा था नीचे जनाब ये पार्किंग में। तो बस गाड़ी हमारी यहाँ पार्क थी और हमें मजबूरन जो है वो वहाँ आना पड़ा। यहाँ पर एग्ज़िट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और जगह जगह पर गार्ड्स खड़े थे, सिक्योरिटी। खैर बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ियाँ जा रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बेहंगम या बदमज़गी पैदा हो कहीं पे भी। तो जगह जगह पर हर कॉर्नर पे गार्ड खड़ा था जो आपको आगे जाने के लिए हेल्प कर रहा था, या आपको सिग्नल दे रहा था कि यहाँ से आप आगे निकल जाएँ एग्ज़िट के लिए। तो एग्ज़िट और एंट्रेंस सेम है इसकी, आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगा है। और ये देखें, ये भी यहाँ पे भी कॉर्नर पे गार्ड था, और मैं काउंट करती जा रही थी कि यहाँ पर कितने गार्ड होंगे। हर कॉर्नर पे ना एग्ज़िट पे गार्ड खड़े हैं जो बाहर जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं, और किसी किस्म की ना कोई ट्रैफिक ब्लॉकिंग नहीं हो रही यहाँ पर, और बड़े अच्छे तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर एग्ज़िट काफ़ी बड़ा है, वसी है पार्किंग, नीचे कोई डाउट नहीं है कि आपको पार्किंग ना मिले। और था भी वीकेंड, और देखें गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं, माल बंद हो रहा है, लेकिन काफ़ी वसी पार्किंग है इस एरिए की। ये जो सेंटोरस मॉल है इसके नीचे पार्किंग बहुत खुली डुली सी है। यहाँ पर आकर बंदा परेशान नहीं होता गाड़ी लेकर के यार यहाँ बाहर निकल जाएं, और बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी थी। बिलीव करें, आई डोंट नो वाई लोगों ने अंदर पार्किंग नहीं की, या शायद उस वक्त जगह ना हो, क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोग नीचे गए तो हमें फौरी तौर पे पार्किंग मिल गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जब पीक पर होगा यहाँ पर रश, तो यहाँ पर पार्किंग ना मिले, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें बाहर भी लगी हुई थी, तो वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, पार्किंग की जो ट्रैक है वहाँ पे भी साथ साथ गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि उनको बस जी, बातें ख़त्म नहीं होती, वीडियो ख़त्म हो जाती है। बस एक दफ़ा जब रिकॉर्डिंग करने बैठ जाए तो बस ख़त्म ही नहीं होती। यहीं तक मेरी वीडियो थी, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।